की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे पहले मैंने आपको त्रिभुज बताया था फ्रेंड्स, 4 टाइप्स के होते हैं, सब कुछ बता चुका हूँ फ्रेंड्स में कौन कौन से होते हैं, उनके क्या फॉर्मूले होते हैं क्षेत्रफल के। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए क्वेश्चन रख देखिए फ्रेंड्स, कितना आप चुटकी में करेंगे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो चुटकी में करेंगे फ्रेंड्स। देखिए एक त्रिभुज की भुजा 21 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, मतलब एक भुजा उसकी 21 सेंटीमीटर है और एक 17 सेंटीमीटर, ये 21 है ना, और ये 17 सेंटीमीटर है और ये 21 सेंटीमीटर है, और एक भुजा बची वो कितनी है 10 सेंटीमीटर फ्रेंड्स। मान लिया हमने ये 10 सेंटीमीटर है। आप देखिए फ्रेंड्स, देख के पता चलो, मैंने एक त्रिभुज बताया था आपको कल, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज ये बताया था मैंने। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती। देखिए एक 21 की है, एक 17 की है, एक 10 की है अलग अलग। इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो मैंने इसके विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था। क्षेत्रफल का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या था फ्रेंड्स, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। फ्रेंड्स ये देखिए फॉर्मूला मैंने बताया था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए एस मैंने क्या बताया था, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एस का ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है विषम बाहु त्रिभुज का। तो फ्रेंड्स ए बी सी मैंने क्या बताया था, ये ए बी सी ये क्या है, इसकी भुजाएं हैं। क्या है, भुजाएं कौन सी, देखिए 1 2 3, 1 21 17 10 है ना, ये भुजाएं हैं फ्रेंड्स। अब मैं इस भुजा को 10 सेंटीमीटर को सीबी भी बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, माना ए बराबर, भुजा ए बराबर ऐसे लिख लीजिए, भुजा ए बराबर कितना 21 है, बी बराबर 17 और सी बराबर 10। ऐड कर दो सबको, 21 प्लस 17 प्लस 10 अपॉन 2। ओके फ्रेंड्स, ये एस की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, अर्ध परिमाप की वैल्यू निकाल रहे हैं। 21 17 कितना हो गया फ्रेंड्स, 21 17 38 10 48, यानी कि 48 अपॉन 2, यानी कि ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर आपका आ गया अर्ध परिमाप। 24 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप आ गया फ्रेंड्स। देखिए मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल। मुझसे क्या पूछा गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो विषम बाहु त्रिभुज है, उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये रहा, पुट कर दो वैल्यू। क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला अंडर रूट, लिखना है आपको, फॉर्मूला आपको लिखना है, याद रखिएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया मैंने। एस की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, एस की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। देखिए 24, अब एस 24 माइनस ए कितना था फ्रेंड्स, ए देखिए 21। अब देखिए एस माइनस बी, यानी कि एस माइनस बी 24 माइनस बी कितनी वैल्यू है 17, बी 17। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, एस माइनस सी, एस 24 माइनस सी देखिए 10। ओके फ्रेंड्स, कर दो सॉल्व, कर दो। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न करना है, हर क्वेश्चन कर सकते हैं आप। देखिए 24 में से 20 बन गया 3, 24 यहाँ पर 3 बचा, 24 में 17 गया, कितना बचा 4 और 3 कितना बचा फ्रेंड 7। अब 24 में 10 गया, यहाँ बचा 14। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्या करूंगा, मैं सबका मल्टीप्लाई कर दूंगा, सबका मल्टीप्लाई। आपको यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं उधर लिख देता हूं। देखिए सबका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 24 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 14, सबका मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे पास वैल्यू आ गई 7056। 7056 का मतलब होता है अंडर रूट
शायद आपको यार नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इधर मिटा दूं। मेरे पास वैल्यू कितनी आई, √7056 7056 क्या आया, एरिया का, एरिया यानी क्षेत्रफल किसका, विषमबाहु त्रिभुज का ये आया। और यही फ्रेंड्स होता है 84 × 84। मैंने कल क्या बताया था, अंडर हटाते तो एक वैल्यू हट जाती है। आंसर क्या है हमारे पास, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, एरिया फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन में लिख लेता हूं, यहाँ पे नोट कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया। एक समकोण त्रिभुजाकार खेत की कट, देखिए समकोण त्रिभुज ये कह रहा है, समकोण त्रिभुज मैंने बताया था जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। मैंने एक एंगल बनाया, एक ट्रायंगल बनाया फ्रेंड्स। मैंने बताया था समकोण त्रिभुज कब होगा, जब उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, ये आधार होता है, आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। ये लंब होता है, लंब को हम ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। देखिए आप चुटकी में क्वेश्चन करेंगे, आप बस आप देखते रहिए वीडियो, आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपको ये मान लीजिए बहुत ही कम समय में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्षेत्रफल से रिलेटेड। इसके बाद त्रिभुज के बाद में आपको आयत और वर्ग सब कराने वाला हूं। तो समकोण त्रिभुजाकार खेत की कर्ण भुजा 50 मीटर, कर्ण भुजा एक खेत है जो समकोण त्रिभुज के आकार का है, उसके कर्ण वाली भुजा कितनी है, 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 मीटर दिया है इसमें, तो 50 मीटर है। ओके, उसके बाद क्या है, और एक अन्य भुजा 40 मीटर है। मैंने मान लिया भैया आधार 40 मीटर है। ठीक है, लंबी भी मान सकते, जरूरी नहीं है। मैंने ये वाली भुजा मान ली 40 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें लंब ज्ञात करने के लिए या आधार ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही था। कर दीजिए, कर्ण क्या है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, आधार क्या है, बी सी या सी बी, एक ही बात है फ्रेंड्स, बी सी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब यहाँ कुछ है ही नहीं, मैंने एक्स मान लिया लंब। ठीक है, एक्स मीटर मैंने मान लिया फ्रेंड्स, नहीं तो आप लंब भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने एक्स मीटर मान लिया भैया, ये एक्स मीटर है, ये 40 मीटर, ये 50 है, तो ये मैंने मान लिया एक्स मीटर। मुझे एक्स मीटर निकालना है कितना था। ठीक है, तो मैंने एक्स का स्क्वायर कर लिया, या फिर अभी मैं भुजा लिख रहा हूं तो ए सी का स्क्वायर। ओके, ए सी का स्क्वायर, ए बी कितना है, 50 मीटर है। ठीक है, 50 का स्क्वायर, बी सी कितना है फ्रेंड्स, बी सी 40 है, 40 का स्क्वायर प्लस ए सी एक्स है, ए सी एक्स अभी मैंने माना है, तो एक्स का स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसका करेंगे 2500 और इसका करेंगे 1600। ओके, प्लस एक्स स्क्वायर और सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। देखिए मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पर ये 1600 है, मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं इधर भेज दूंगा। 1600 या प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो गया फ्रेंड्स, 2500 माइनस 1600 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आई फ्रेंड्स, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 900 है ना। जरूरी नहीं है एक्स उधर भी लिखे, बराबर के एक साइड एक्स स्क्वायर है, एक साइड 900 है, जरूरी नहीं है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप बिल्कुल भी, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स मेरे पास क्या वैल्यू आई है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 900। अब देखिए मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो √900 हो जाएगा। अब यही एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 900 क्या होता है, 30 × 30 यानी कि 30 का स्क्वायर। एक वैल्यू हट जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 30 मीटर। कहने का मतलब ये है, उसने कहा था
कर्ण वाली खेत की जो भुजा है वो 50 मीटर है, आधार 40 मीटर हमने निकाल लिया भैया। एक्स जो थी लंब जो था वो 30 मीटर आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं, जिसको नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। अब हमारे पास लंब कितना आ गया फ्रेंड्स, लंब कितना आ गया 30 मीटर, कितना आ गया 30 मीटर, ये याद रखें, ये 30 मीटर एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें क्या चाहिए, खेत का क्षेत्रफल। अब मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, मैंने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या बताया था, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, यही तो बताया था मैंने। ठीक है, तो वैल्यू रख दो, 1/2 गुणा आधार कितना 40 है, लंब कितना आ गया हमारे पास 30 आ गया, है ना, 30 आ गया, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 20 हो गया, बस 20 का 2 3 6, 600 मीटर स्क्वायर। ये हो गया फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन। क्षेत्रफल आ गया हमारे पास, क्षेत्रफल त्रिभुजाकार खेत का, समकोण त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल हमारे पास 600 मीटर स्क्वायर आ चुका है फ्रेंड्स। ये वैल्यू फ्रेंड्स हमने कितनी आसानी से क्वेश्चन कर लिया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। समकोण त्रिभुज का ये फॉर्मूला है, तो अगर हमारे पास कोई भुजा नहीं है समकोण त्रिभुज में तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये फ्रेंड्स देखिए 1 नंबर में भी आ सकता है, तो लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ऑप्शन में होगी, तो आप बता दें फ्रेंड्स, ऑप्शन में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंबाई का या ऊंचाई का स्क्वायर। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो फ्रेंड्स। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक एंगल, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। तो इस क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर तथा समान भुजाओं में प्रत्येक की 15 सेंटीमीटर है, लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बढ़ा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है वो आधार 10 सेंटीमीटर, हमने आधार 10 सेंटीमीटर ले लिया, ए बी और सी आधार 10 सेंटीमीटर ले लिया मैंने। उसके बाद कह रहा है समान भुजाओं में प्रत्येक की 15 सेंटीमीटर, मतलब समान भुजा अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये ऑब्वियसली होगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 15 सेंटीमीटर होगी क्योंकि 2 भुजाएं समान होती हैं, उसी को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए बात कर रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/2a अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फ्रेंड्स बीटीसी डीएलएड के एग्जाम्स में आपको ऐसे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करने होंगे, तभी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको नहीं मिलने वाले फ्रेंड्स। बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ प्रॉपर मैथ चलता है, तो आप बिल्कुल शॉर्ट नहीं जा सकते, आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। फ्रेंड्स आपके फायदे की बात बता रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा 1/2, अब इसने ये कहा है कि जो आधार और ये है, मैंने मान लिया कि भुजाएं, माना भुजा ए बराबर 10 सेंटीमीटर मान लिया मैंने, ठीक है, और बी बराबर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मान लिया मैंने, ठीक है। ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। ए मान लिया मैंने, ये 10 सेंटीमीटर आधार और ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने ए की वैल्यू रख ली यहाँ पर, कितनी रखी फ्रेंड्स 10, अंडर रूट में 4 इंटू बी कितना है आपके पास 15 का स्क्वायर माइनस ए कितना है 10 का स्क्वायर।
यहाँ फ्रेंड्स हमेशा वैल्यू किसकी रखें, आधार की वैल्यू ए की जगह आधार माना जाता है, इसको ए मानते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखें इस बात को। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, 1/2 इंटू 10 अंडर रूट में। अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू 225 माइनस 100 ये होता है फ्रेंड्स। इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 बजा 2, 2 5 जा 10, यहाँ बचा आपका 5 अंडर रूट, यहाँ पे 900 हो गया माइनस 100। अब यहाँ कितना बचा आपके पास फ्रेंड्स, देखिए 5 अंडर रूट में क्या हो जाएगा यहाँ पर 800। अब देखिए फ्रेंड्स 800 को आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, कैसे हम इसको बाहर निकालें, कितनी वैल्यू अंदर रहेगी कितनी बाहर आएगी। तो इसके लिए एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, बहुत आसान तरीके से इसका एलसीएम कर लो 800 का। 2 4 जा 8 0 0, 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 0 0, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 2 से करेंगे, 2 से जाएगा नहीं, फिर मैं क्या करूंगा 5 से करूंगा 5, फिर 5 से 1 आ गया। ओके, ये याद रखें आप। इस तरीके से आप देखिए मैं पेयर बना लूंगा, 2 का पेयर बनाऊंगा। देखिए एक ये पेयर बन गया 2 का, एक ये पेयर बन गया, 2 पेयर हो गए 1 2। अब देखिए यहाँ 2 अलग है, एक पेयर ये बन गया। अब मैं इसको सेम ऐसे लिख दूंगा 5 अंडर रूट। अब देखिए एक पेयर ये रहा 2 का, 2 इंटू दूसरा पेयर ये रहा 2 इंटू, ठीक है, एक अलग से 2 है वो मैंने लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद 5 मैंने ये लिख लिया 5, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, देखिए ये 2 आ गए तो इसको मैंने बाहर ले लिया 5 इंटू 2। ओके, अब इधर 5 मेरे पास 2 है फ्रेंड्स, 5 यहाँ पर कितने 2 हैं, कितने 2 5 है, देखिए 5 2 हो गए, ठीक है, एक पेयर आ गया, दूसरा पेयर पूरा लिख लेते हैं, दूसरा पेयर आ गया हमारे पास, फिर 2 है, फिर 5 इंटू 5, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया, 5 तो बाहर था ही, एक 2 ये आ गया, दूसरा 2 ये आ गया हमारे पास बाहर इसमें से। अब देखिए 5 में से एक 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा अकेला 2। क्यों बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके पास 2 नहीं है। मैंने क्या बताया था, अंडर रूट के अंदर अगर 2 इंटू 2 है तो एक वैल्यू हट जाएगी, अंडर रूट हटाने के लिए 2 आंसर आ जाएगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे वैल्यू रखनी है आपको दिख रहा है, ऊपर लिख देता हूँ, नीचे वाला ऊपर लिख देता हूँ, नीचे वाली लाइन को ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पेयर है 5 इंटू 2, ठीक है, 5 इंटू 2, इस पेयर को मैंने लिख लिया, इसका एक 2 उठा लिया बाहर, ठीक है, इधर 5 का मैंने एक 5 उठा लिया बाहर। अब अंदर क्या बचा 2, क्योंकि इसके पास कोई पेयर है ही नहीं, इसके पास है ही नहीं, अकेला है, तो मैंने उसको अंदर ही छोड़ दिया। अब देखिए इसको कर दो 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 2 जा 100, यानी कि 100 अंडर रूट 2। ये आपका क्षेत्रफल आ गया, ये आपका क्षेत्रफल आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज और दी हुई है, एक चीज और दी हुई है, ये अंडर रूट 2 की वैल्यू 100 इंटू अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414, इस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा फ्रेंड्स 2। देखिए कभी भी 100 की करें या 10 की करें, जितने जीरो होते हैं पॉइंट राइट हैंड की तरफ चला जाता है उतनी बार मल्टीप्लाई में। तो 100 में 2 जीरो है, 1 2 यहाँ पॉइंट चला जाएगा, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अब आता हूं मैं वर्ग और आयत के साथ अगली वीडियो में आपके साथ फ्रेंड्स। त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं फ्रेंड्स, अच्छे से अच्छे तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूंगा आपकी। ये मान लीजिए फ्रेंड्स अगर आपने ये वीडियो देख ली, दोनों देख ली, तो त्रिभुज से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, आपका हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलता हूं नई फ्रेंड्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल से अभी जुड़ जाइए।